बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चीन के बीजिंग शहर की एक 16 साल लड़की के साथ किसी ने जबरदस्ती जना किया। मुजरिम जना करने के बाद भाग गया और किसी को उसकी खबर तक ना हुई कि इस लड़की के साथ किसने जना किया है। ये खबर आग की तरह फैल गई। जब इस वाक़े की खबर अवामी जमहूरिया चीन के बानी चेयरमैन माओ ज़ेडुंग को मिली तो वो अपने साथियों और अहलकारों के साथ उस लड़की की खबरगिरी के लिए उसके घर आया। चेयरमैन माओ ने लड़की को प्यार देते हुए कहा, बेटी फिक्र मत करो, मैं आपको इंसाफ जरूर दिलाऊंगा। चेयरमैन माओ ने लड़की से पूछा कि जब मुजरिम तेरे साथ जबरदस्ती जना कर रहा था तो तूने चीखो पुकार की? लड़की ने जवाब दिया, हाँ, मैंने लोगों को जोर जोर से अपनी मदद के लिए बुलाया, पर मेरी करने के लिए कोई भी ना आया। चेयरमैन माओ ने कहा कि अगर मैं आपको कहूं कि उसी जोर के साथ दोबारा चीखो पुकार करो तो क्या तुम पुकार सकती हो? लड़की ने जवाब दिया, जी हाँ। चेयरमैन माओ ने अपनी अहलकारों को आधा किलोमीटर के फासले पर खड़ा होने का हुक्म दिया। उसके हुक्म की तामील की गई। जब अहलकार आधे किलोमीटर के फासले पर जाकर खड़े हो गए तो लड़की को हुक्म दिया गया कि इसी आवाज़ के साथ चीखो। लड़की ने जोर जोर से चीखना शुरू कर दिया। फिर चेयरमैन माओ ने अपने सब अहलकारों को बुलाया और पूछा कि कहाँ तक इस लड़की की चीख की आवाज़ सुनाई दी गई है। सब ने कहा, जी जनाब, हम सबको इसकी आवाज़ साफ साफ सुनाई दे रही थी। तो चेयरमैन माओ ने अपने सब अहलकारों को हुक्म दिया कि आधे किलोमीटर के अंदर अंदर जितने भी आदमी मिलते हैं सबको गिरफ्तार करके मेरे सामने लाओ। जब सब आदमियों को गिरफ्तार करके चेयरमैन माओ के सामने लाया गया, चेयरमैन ने हुक्म दिया कि अगर आधे घंटे के अंदर मुजरिम की पहचान ना हो सकी तो इन सब मर्दों को कत्ल कर दिया जाएगा, क्योंकि ये सब कसूरवार हैं। जब लड़की ज्यादती के दौरान चीखी होगी तो इनमें से बहुत से लोगों ने इसकी आवाज़ सुनी होगी। बस इस बात को अभी चंद मिनट ही गुजरे थे कि उन्हीं गिरफ्तार शुदा आदमियों ने उस आदमी की निशानदही कर दी जिसने उस लड़की से ज्यादती की थी। मुजरिम को पकड़कर चेयरमैन माओ के सामने पेश किया गया। जब मुजरिम को लाया गया तो चेयरमैन माओ ने लड़की को बुलाया, बेटा इधर आओ, इनमें से तुम्हारा मुजरिम कौन है? लड़की ने मुजरिम की तरफ इशारा करते हुए बताया कि ये वो आदमी है जिसने मेरे साथ जबरदस्ती की है। उसी वक्त हुक्म दिया गया कि उस आदमी को कत्ल कर दिया जाए। हुक्म की तामील की गई। इस तरह 9 उम्र लड़की के मुजरिम को तलाश करके 3 घंटों के अंदर अंदर कत्ल कर दिया गया। इसको कहते हैं इंसाफ। यही वजह है कि चीन को दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्कों में शुमार किया जाता है। एक मजलिस में तकरीर करते हुए एक आदमी ने पूछा कि आप काफ़ी देर से तकरीर कर रहे हैं और हम सब सुन रहे हैं, ये तो बताओ कि नमाज में 2 सजदे क्यों अता किए गए हैं? मैंने कहा, मुझे नहीं मालूम। फिर ये आदमी कहने लगा कि अगर तुमको ये नहीं मालूम तो इतनी लंबी लंबी तकरीरें क्यों करते हो, इतने आलिम फाजिल क्यों बनते हो? तकरीर करने वाले ने कहा, जनाब, मैं ये नहीं मानता कि मेरे पास बहुत ज़्यादा इल्म है, मैं तो एक मामूली सा बंदा हूँ। इस आदमी ने कहा, फिर सुन, नमाज में 2 सजदे क्यों होते हैं? एक सजदा तो वो है जब अल्लाह ताला ने सब फरिश्तों को हुक्म दिया था कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो। अल्लाह के हुक्म की तामील करते हुए सारे फरिश्तों ने सजदा किया। जब वो सजदा करके उठे तो उन्होंने देखा कि सजदा ना करने पर इब्लीस को ता क़यामत सज़ा सुना दी गई है। फिर फरिश्तों ने एक और सजदा शुक्राना अदा किया कि हम अल्लाह ताला की नाराज़गी हासिल करने वालों में से नहीं हैं। तकरीर करने वाले ने कहा, जनाब, आपने मेरे इल्म में इजाफ़ा कर दिया है, मैं इसकी बारीकी में नहीं जाऊँगा। यहाँ मेरे ज़हन में एक और बात है, क्या नमाज अदा करते हुए हमारा एक सजदा छूट जाए तो क्या हमारी नमाज कबूल हो जाएगी? उस बंदे ने जवाब दिया, मेरे इल्म में नहीं है कि नमाज कबूल हो जाएगी या नहीं होगी। मैंने कहा, जनाब, क्यों ना कि हम इस चीज़ों के बारे में इल्म रखें जिनसे हमारा वास्ता पढ़ता रहता है या पढ़ने वाला है। वो बंदा मेरे साथ तकरीर करने वाले बहसो मुबाहिसा करने लगा। मैं समझ गया था कि लोगों में इल्मियत को हासिल करने और अपने आप की गलती तस्लीम करने की कितनी हिम्मत है। लोग के पास कितना इल्म नहीं होता, वो एक बात को लेकर कई कई घंटे बहसो मुबाहिसा में लगे रहते हैं। इस तरह उनकी ज़बान से कोई ऐसे अल्फाज निकल जाते हैं जिन अल्फाज को बोलने से अल्लाह ताला नाराज़ हो जाता है। हमारे माशरे में अक्सर लोगों को गुस्ल के फ़राइज़ नहीं आते और बातें ऐसे करते हैं जैसे कि वो इल्म दीन है। हदीस मुबारक में यूँ फरमाया कि इख्तिलाफुल उलमा उर रहमा, उलमा का आपस में इख्तिलाफ रहमत है। ये हदीस इस बात की वजाहत करती है कि इख्तिलाफुल जुहला उज़ ज़हमा, जाहिलों का आपस में इख्तिलाफ करने ज़हमत के ज़ुमरे में आता है। इससे ये मालूम होता है कि जब इल्म वाले बात करते हैं तो साथ साथ दलाइल पेश करते हैं, और जब ला इल्म बात करते हैं तो वो बातें करते करते आपस में झगड़ना शुरू कर देते हैं और एक दूसरे को गाली गलौज करते हैं।